चलिए, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आपसे मैं कह रहा हूँ, लगातार कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस को क्रम से देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको सुधारूंगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी बेसिक लेवल से मैथ ठीक हो जाए। आप इन वीडियोस को देखें, औरों को भी सजेस्ट करें, जिससे मेरे चैनल का थोड़ा सा प्रचार भी होगा और मुझे उसका फ़ायदा भी होगा, और आपको भी मैं फ़ायदा कराऊँगा, ये निश्चित है। आपकी मैथ को मैं ठीक करूँगा। एकदम बेसिक लेवल से मैं मैथ की चल रहा हूँ, और आज मैं चल रहा हूँ आपको ट्रायंगल बनाने। अब पहले देखिए, ट्रायंगल समझने के पहले देखिए, ट्राई एंगल मैंने लिख दिया। ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब तीन एंगल से बना हुआ। हिंदी में अगर कहा जाए त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से बना हुआ। तो आपको पहले एक चीज़ समझनी है, कोलिनियर पॉइंट्स कुछ होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स, आपको इस चीज़ को पहले समझना है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। ये ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। लीनियर से आपको पता लग रहा है, ये लाइन से संबंधित है। मतलब वो पॉइंट्स जो किसी एक, अगर ऐसे मैं पॉइंट बना दूं A B C, अगर इनसे होकर कोई एक लाइन खींची जा सके, ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जिससे होकर कोई एक लाइन नहीं खींची जा सकती है। तो जैसे इस तरह से मैंने कोई पॉइंट बता दिया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ये सब क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक ट्रायंगल बन जाता है। ये बहुत खासियत है। देखिए, ये जैसे एक लाइन पे है, इन दोनों को हम ले लेते हैं, ये मान लिया यहाँ पे है, और इससे किसी भी नॉन कोलिनियर पॉइंट को हम जोड़ दें, देखिए ये ट्रायंगल बन जाएगा। इससे जोड़ देंगे, ये ट्रायंगल बन जाएगा। इससे जोड़ देंगे, ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन ही यही है कि वो लाइंस जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ती हो, क्या कहलाती हैं, कहलाता है ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल की शुरुआत है। पहला ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल जब भी बना, मैं ट्रायंगल बना ले रहा हूँ। ए इसका नाम देता हूँ, ये बी, ये सी। आप जानते हैं ये वर्टेक्स कहलाती है, मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। वर्टेक्स, अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, ये भी वर्टेक्स है। तो तीन वर्टेक्स, तीन साइड्स आप देख लें। ट्रायंगल की खासियत होती है, ये तीन एंगल्स ये मिलकर तीन साइड क्या है, ए बी एक साइड है, दूसरी साइड ए सी है, और तीसरी साइड नीचे देख रहे हैं बी सी है। ये तीन साइड, तीन एंगल, एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, एंगल ए, ये ऊपर एंगल, एंगल बी और एंगल सी। ये छह चीजें ट्रायंगल में होती हैं, तीन साइड, तीन एंगल्स। अभी इसका मुझे काम पड़ेगा, मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ाऊंगा, तो आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको समझ रहे हैं। और इन्हीं तीन साइड्स के हिसाब से और तीन एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल को तीन तरह से मतलब छह तरह से डिफाइन किया जाता है। तो चलिए, मैं पहले आपको साइड्स के हिसाब से देख ले रहा हूँ ट्रायंगल को क्या नाम है। पहला ट्रायंगल हमारा आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल मैं आपको बता रहा हूँ। स्केलिन ट्रायंगल क्या है, स्केलिन ट्रायंगल मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी आर्म बराबर ना हो, ये आपको समझना है। सब आर्म अलग अलग साइज की हो। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये अकॉर्डिंग टू साइड्स है। साइड्स एंगल तीन तरह के होते हैं। पहला है, आपने देख लिया, स्केलिन। स्केलिन में क्या होता है, ये सारी आर्म्स अनइक्वल होती हैं, मतलब बराबर नहीं होती हैं। तो हमारा ट्रायंगल कहता है स्केलिन ट्रायंगल। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू सी। जैसे मान लें, मैं इसको कह दूं, ये है 5, ये है 6, ये है 7, मतलब इसमें कोई भी आर्म बराबर नहीं है। तो ऐसा ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है। इस चीज़ को आप पहले समझें। ये एक ट्रायंगल हो गया स्केलिन ट्रायंगल। चलिए, अब मैं आपको स्केलिन बता चुका, आइसोसेलेस ट्रायंगल बता रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक चीज होती है, ये साइड्स पे ट्रायंगल है,
ये इसकी दो साइड सच में इक्वल होती है, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है, तो ऐसा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। जैसे ए बी सी मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी मान लीजिए बराबर है ए सी के और नॉट इक्वल टू ये सब किसके हैं, बी सी के। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो आर्म्स बराबर हो। जैसे मैं इसको 4 लिख दूँ, इसको 4 लिख दूँ, इसको 9 लिख दूँ, तो ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मैं आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल बताता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप देखें, तीसरा ट्रायंगल साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल के 3 नाम है, स्केलिंग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब कैसा ट्रायंगल होगा, मैंने बताया पहले में क्या है, तीनों साइड्स एकदम अनइक्वल है, दूसरे में आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल है, तीसरी अनइक्वल है, और उसके बाद हमारा आया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल में जब तीनों साइड्स बराबर हो तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल कहलाता है। जैसे ये है, ये मान लीजिए ए बी सी, अब मान लीजिए सब बराबर है, मान लीजिए 5 5 5 ये सब की है, ये सेंटीमीटर्स में है, आप इसको लिख रहे हैं अगर चाहें, लेकिन अभी मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये क्या तब क्या कहलाता है, ये ट्रायंगल इक्विलैटरल। तो मैंने आपको बता दिया, पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो साइड्स के हिसाब से होता है, जिसमें पहला आता है स्केलिंग, दो मतलब तीनों साइड्स अनइक्वल, आइसोसेलेस दो साइड इक्वल, तीसरी साइड अनइक्वल, और चौथा इक्विलैटरल जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो ये मैंने आपको उसके हिसाब से, अब मैं एंगल्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जरूरी है, इसमें कुछ चीज़ें बहुत जरूरी है आपको समझना। पहला है, आप जानते हैं पहला एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल के लिए आपको क्या करना है, एक्यूट एंगल आप जानते हैं जो एंगल 90 डिग्री से छोटे हों, तो मतलब इसके सारे एंगल्स जो होते हैं 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ये ए, ये बी, ये सी। अभी मैंने एंगल आपको बताए हैं, कैसे लिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सारे एंगल क्या हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। ये एक्यूट एंगल है, मतलब इसमें तीनों होता है, चीज ध्यान रखेंगे। बाकी के जो है उसमें सिर्फ एक एंगल की बात करेंगे, इसमें तीनों एंगल जो होंगे एक्यूट एंगल होंगे। एंगल ए आर एक्यूट, ये इसका पहला हो गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए अभी तक मैं साइड्स के हिसाब से, एंगल के हिसाब से पहला बताया एक्यूट एंगल। दूसरा होता है, आप जान लें, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल। आप जानते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, उसमें आपने देखा कि ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट, बट यहाँ पे ओनली 1 एंगल इज ऑब्ट्यूस, अदर 2 आर एक्यूट। इसको बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे इस तरह का कोई ट्रायंगल बन रहा है, इसमें कोई भी एक एंगल एक्यूट है, बाकी सब जितने होंगे ऑब्ट्यूस है। ये एंगल जैसे मान लिया आप देख रहे हैं 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूस है, और बाकी दोनों एंगल जो होंगे ये 90 डिग्री से छोटे होंगे। ये बहुत जरूरी है, सिर्फ एक एंगल ही किसी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस हो सकता है। तो मान लीजिए एंगल बी इज ऑब्ट्यूस, ओनली 1 एंगल इज ऑब्ट्यूस, then triangle is called obtuse triangle। मीन्स क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये चीज आप समझ लो। ये पहला हो गया दूसरा। और थर्ड हमारा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैंने बाद में लिया क्योंकि इसमें मुझे आपको कई चीजें अभी और बतानी है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है इसका एक एंगल। आप देखिएगा सिर्फ उसमें हम एक्यूट में 3 एंगल्स की बात करते हैं, बाकी में सिर्फ एक एंगल की बात करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल जो है ये हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल मैंने बताया आपको 90 डिग्री का एंगल। तो ये है हमारा, मान लीजिए बाकी सब क्या होंगे, एक्यूट होंगे, ए बी सी। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और अभी इनकी प्रॉपर्टीज आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें एक चीज जान लीजिए, इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, न्यूज कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं।
ये आप जान ली इसको। अब मैं आगे आपको जो बताने जा रहा हूँ उसमें इसको एच कहूँगा, इसको बी कहूँगा, इसको पी कहूँगा, आप इसको ध्यान रखें। अब मैं हाइपोटेन्यूज बेस और ये परपेंडिकुलर, ये जान ली इसका बेस कहलाता है, ये इसका परपेंडिकुलर रहता है, ये इसका हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ये चीज़ को आप जान लें। अब आगे उसमें मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल से बताऊँगा और ट्रायंगल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊँगा जिसको आप निकाल पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।